स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लांट जो अपना खाना खुद बना ले रहा है, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई प्लांट अपना खाना खुद बना ले रहा है तो कैसे बना ले रहा है, कौन से प्रोसेस के थ्रू बना रहा है। तो प्लांट अपना खाना जो खुद बनाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है फूड बनाना या कोई नई चीज बनाना। ठीक है, क्योंकि प्लांट लाइट की हेल्प से अपना खाना क्या करता है, बना लेता है, इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपने लिए खाना तो बना ही रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे जितने भी हर्बीवर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो घास फूस खाते हैं, जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो प्लांट को खा लेते हैं, तो डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मांसाहारी होते हैं, वो प्लांट को तो खाता नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाते हैं वो उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। जैसे शेर है, वो किसको खा लेता है, हिरन को खा लेता है, ठीक है ना, जेब्रा को खा लेता है। और हिरन और जेब्रा क्या है, शाकाहारी है, वो प्लांट पे डिपेंड है। तो जेब्रा हिरन डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन जो शेर है वो उनको खा रहा है जो प्लांट को खा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। इसलिए भी ये प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो प्लांट होता है वो सनलाइट यूज करेगा, अभी डिटेलिंग आएगी, ठीक है ना। क्या यूज करेगा, सनलाइट, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की तो है नहीं, लेकिन प्लांट के काम की है, ठीक है। तो प्लांट बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि आसपास जो CO2 होता है उसको भी तो प्लांट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक, CO2 बढ़ने की वजह से आपको पता है आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट इसी वेस्ट से जो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, इसी को क्या करता है, लेता है, CO2 लेता है और सनलाइट लेता है, और जमीन से क्या लेता है, पानी लेता है, ठीक है। अब ये तीनों चीज ये लेगा, और इनकी जो लीफ होती है, यहाँ पर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, अभी बात करेंगे। इन चारों की हेल्प से ये इसके अंदर ग्लूकोज बनाएगा, शुगर बनाएगा, मतलब खाना बनाएगा, ठीक है। और यही ग्लूकोज कंबाइन कंबाइन होके क्या बना देंगे, स्टार्च। तो प्लांट अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होके स्टार्च बनाते हैं। अब वाटर जो इसने लिया, वाटर तोड़ता भी है, तो साथ में तोड़ने की वजह से क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हमारे क्या आती है स्टूडेंट्स, काम आ जाती है। क्या जाती है, काम आ जाती है। तो इसका मतलब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये सिर्फ हमें फूड ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें बहुत सारी चीजें में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हेल्प कर रहा है। जैसे इसको देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शंस को आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल बताओ, क्या क्या चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ में वाटर तो चाहिए ही चाहिए, भाई फोटोसिंथेसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, और आपका क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। साथ में सनलाइट मस्ट है, बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। और लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ये चारों चीजें चाहिए होती हैं तब जाके प्लांट अपना खाना बना सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, तब जाके क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज। और बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, जो कि प्लांट आपको देगा और आप अपने ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ये वाली क्या होती है, केमिकल रिएक्शन चलती है। क्या चलती है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में ये वाली केमिकल रिएक्शन चलती है। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज द एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बाय विच ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो एल्गी, एल्गी भी प्लांट होता है, आपको मैंने बताया कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो भी अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। वो जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो क्या है, केमिकल ही तो है, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं,
केमिकल एनर्जी में, जो कि फ्यूल की तरह काम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो फूड होता है, फ्यूल की तरह भी तो काम करता है ना, वही तो हमें एनर्जी देगा, ठीक है ना, इन देयर मेटाबॉलिज्म। और आपको पता होगा जो क्लोरोफिल होगा, जो कि कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान रखना, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ काम होता है, तो उन्हीं को हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी मेम्ब्रेन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में क्या बनाता है, एनर्जी, एटीपी। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेल है, ठीक है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट पे भी मेम्ब्रेन होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, जो प्लांट को खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार का ऑर्गेनेल है। ये पूछा जाता है, पूछा हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बट ये पूछा गया हुआ है, ये आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर है, खाना बना रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, या बायोलॉजिकल किचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल किचन। तो ये लोग सनलाइट का यूज करते हैं। क्लोरोफिल जो होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, इनका यूज करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। आप देखो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, साथ में क्या है, क्लोरोफिल, साथ में क्या है, सनलाइट, और क्या बन गया सर, ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो ये वाली क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आपसे रॉ प्रोडक्ट पूछेगा तो वो भी आप बता लोगे, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो वहां 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि राइट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमें लिखना होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स होते हैं, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे ये सबसे पहले देखो, रॉ मटेरियल में आपको बता ही चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, साथ में फिर क्लोरोफिल चाहिए ही हमें, है ना, देन सनलाइट, और उसके बाद वाटर। आ रही बात समझ में? तो ये चारों चीजें क्या हैं, रॉ प्रोडक्ट हैं। क्या हैं चारों चीजें? रॉ प्रोडक्ट हैं, ठीक। हल्का सा मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद मैं स्टेप्स पे चलता हूँ। देखो, जब लीफ होती है स्टूडेंट्स, लीफ के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती है, लीफ के अंदर बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं। इन सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मीजोफिल सेल। अब बात करते हैं, ये जो सेल है, ये जो सेल है, सेल के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा सेल के बीच में? न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, इसी सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे खूब सारे, ठीक है ना, लीफ के अंदर है, ये क्या है आपका, लीफ, लीफ है, तो लीफ बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल। अब मैंने एक सेल ले लिया, ये उस सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके के बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजिकल किचन या किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑर्गेनेल में कंफ्यूज मत होना, 9वीं में आपने ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा होगा। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल। जैसे न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस ऑर्गेनेल नहीं है? सब न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेल है, क्योंकि न्यूक्लियस पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दैट इज वाई न्यूक्लियस भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सबको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनेल में पाया जाता है, तो आपको सिंपल जवाब देना है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा जवाब दोगे स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सर, इस पे आते हैं, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, क्या बता दिया है, केमिकल रिएक्शन।
तो ये वाली केमिकल रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, जो सबसे पहले मैंने अभी केमिकल रिएक्शन बताई है वो ध्यान रखना, ये वाली केमिकल रिएक्शन अभी जो मैं आपको बता के आया हूँ, ये इस केमिकल रिएक्शन को याद रखना। अगर कभी बोलता है कि राइट स्टेप इन केमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, तो ये ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन वो वाली लिखनी है। ये तो बस समझाने के लिए। तो देखो 3 स्टेप्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में है, सपोर्टिंग मटेरियल में भी है सीबीएसई के। तो सबसे पहला क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल, ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। अब सब लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और आपको पता होगा कि वाटर को भी तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है, वाटर को। अरे भाई जब वाटर को तोड़ोगे तभी तो हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। देखो, और इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन होगा CO2 का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। फिर से समझो सर, कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने और हमने लिया वाटर, और क्लोरोफिल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरोफिल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वाटर को तोड़ा जाएगा। तो जब वाटर को तोड़ा जाता है तो वाटर के तोड़ने की वजह से सर ऑक्सीजन बनता है। दिख रहा है ना ये पीला वाला, ये वाटर के तोड़ने की वजह से क्या बना, ऑक्सीजन। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई प्लांट ऑक्सीजन जो रिलीज करता है किसकी वजह से रिलीज करता है, वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से। अब वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन तो निकल गया, लेकिन एक चीज समझो, यहाँ CO2 है और वाटर को जब तोड़ोगे तो और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, CO2 का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा तब आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है, तो कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाएगा। ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन भी किससे आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन भाई ये हाइड्रोजन आया कहां से, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन वाटर से आया है। किससे आया है, वाटर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन का ऐड किया गया है, रिडक्शन किया गया है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है। दैट इज व्हाई तीसरे स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। तो पेपर में कभी आए सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट लिख के आना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। सबसे पहला, लाइट एनर्जी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। और कौन एब्जॉर्ब करेगा सर, क्लोरोफिल। दूसरा, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये जो लाइट एनर्जी है यही तो वो केमिकल है जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। वाटर की तोड़ने की वजह से क्या बनेगा, ऑक्सीजन। और फिर तीसरे स्टेप में रिडक्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर के तोड़ने की वजह से क्या बना था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, CO2 के साथ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। तो कभी पूछे कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज किसकी वजह से बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो हाइड्रोजन है इन दोनों के कंबाइन होने की वजह से बनता है, ठीक है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि राइट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स आपको ये 3 पॉइंट क्या करना है, छाप के आना है, लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, इसके बाद ये रहा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या है। भाई ये तो बता चुका हूं ना, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए सर, आपका क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। सर CO2, वाटर और आपका क्या है, लाइट। अच्छा, ये कंडीशंस बता दिया। व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भैया फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो अभी तो बताया, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस टॉपिक पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्टोमेटा। भाई आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अरे मास्टर फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है, ठीक है ना, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा, लीफ में होगा, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में होगा, ठीक। तो आपके दिमाग में होगा सर ये एटमॉस्फेयर की CO2 को कैसे लीफ में ले ले रहा है,
और ऑक्सीजन जो लीफ में बन रही है उसको कैसे बाहर छोड़ दे रहा है, ठीक है ना, तो कोई तो रास्ता होगा ना। तो होता क्या है, लीफ के अंदर, लीफ का जो सरफेस होता है, लीफ का क्या होता है, जो सरफेस होता है वहां बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। लीफ का जो सरफेस होता है वहां पर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उन्हीं पोर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। प्लांट के अंदर जितना भी गैसियस का एक्सचेंज होता है, प्लांट के अंदर जितना भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा के थ्रू। भाई इन्वायरमेंट से CO2 को लीफ के अंदर लेना है तो किसके थ्रू आएगा, स्टोमेटा के थ्रू आएगा। अब प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन बन रहा है उसको बाहर भेजना है, वो भी किसके थ्रू जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक, बहुत बार क्या होता है जब धूप ज्यादा होती है या हवा ज्यादा चलती है तो लीफ जो है, लीफ के सरफेस से वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में क्या होता है, ठीक है ना, इवोपरेट होता है। लीफ के सरफेस पे जब वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, वेपराइज होता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसका मतलब स्टोमेटा बहुत ही छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स हैं। स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं, ठीक है ना, जो कहां पर पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पे। तो ये जो पूरा का पूरा है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये स्टोमेटा है। क्या है ये, स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा में 2 सेल्स होते हैं, ये पूरा स्टोमेटा है। स्टोमेटा में 2 सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। अब ये जो गार्ड सेल है ना, ये बीन शेप के होते हैं। किसकी तरह होते हैं, बीन शेप, राजमा के दाने की तरह, ठीक है। किसकी तरह है ये, बीन शेप की तरह है। अब ये जो गार्ड सेल है, आप देखो इस गार्ड सेल के अंदर ग्रीन ग्रीन ऐसे डॉट बनाए हुए हैं, ग्रीन ग्रीन बने हुए नहीं हुए, इसका मतलब है गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और अगर गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब क्लोरोफिल भी होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा। और बीच में जो स्पेस है स्टूडेंट्स, जो बीच में स्पेस है, इसी को स्टोमेटल पोर बोल रहे हैं। इसी स्टोमेटल पोर से एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है। प्लांट में जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है इसी पोर के थ्रू होता है, ठीक है। इसके थ्रू होता है, इसी पोर के थ्रू होता है। तो ध्यान रखना कि जो आपका स्टोमेटा होता है ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ O2, एक्सचेंज ऑफ CO2, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू होंगी प्लांट में, ये स्टोमेटा के थ्रू होंगी। स्टोमेटा कितने सेल से मिलकर बना होता है, स्टोमेटा 2 सेल से मिलकर बना होता है। उन सेल्स को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये जो गार्ड सेल है इनका शेप कैसा होता है, बीन शेप। कैसा होता है स्टूडेंट्स, बीन शेप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें और बताता हूँ इसके बारे में आपको। सर किडनी शेप का तो है ये किडनी शेप बोलो या बीन शेप, और ये स्टोमेटल पोर को कवर कर रहा है क्योंकि भाई ऐसे है ना, ये इस तरीके से है ना, थोड़ा गड़बड़ बना दिया मैंने, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से। क्या अभी तो दिखाया है डायग्राम, ये दिख रहा होगा, ये बीन शेप है ना, और स्टोमेटल पोर इसके बीच में है। स्टोमेटल पोर क्या है, इसके बीच में है। तो स्टोमेटल जो पोर है उसको भी कवर करता है और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट। अभी डायग्राम में हमने देखा ही है। रोल ऑफ गार्ड सेल, सर जी ये जो गार्ड सेल है ना यही तो कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो गार्ड सेल है यही तो कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो सर होता क्या है कि जब भी जो वाटर होता है स्टोमेटा के अंदर एंट्री करता है, जब भी वाटर क्या करता है स्टोमेटा के अंदर एंट्री करता है, ठीक है ना, तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन। और जब भी पानी स्टोमेटा से बाहर निकलता है, पानी स्टोमेटा सॉरी गार्ड सेल से क्या होता है, बाहर निकलता है। जब भी वाटर गार्ड सेल से क्या होता है, बाहर निकलता है, तो ये श्रिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, श्रिंक, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद। तो ये जो गार्ड सेल होते हैं यही कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो व्हेन वाटर एंटर गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। व्हेन वाटर लॉस गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और स्टोमेटा कैसा हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस पे आते हैं, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट। समझना, आपकी बुक में हल्का सा इसके बारे में बताया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट। देखो समझो भाई, डेजर्ट में जो भी प्लांट है ना
उसको ना एक दिक्कत है। दिक्कत ये है, पहली बात तो भाई तू डेजर्ट में है, दूसरा जब आप डेजर्ट में हो तो वहां तो पानी तो उतना है ही नहीं, और वहां पर दिन में क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर प्लांट ना एक चालाकी करता है। वो क्या करता है, अपना जो स्टोमेटा है, अपना जो स्टोमेटा है उसको क्लोज करके रखता है। क्या करता है, क्लोज करके रखता है। वो भी कब रखेगा, डे टाइम, ठीक है ना। डे टाइम में क्यों क्लोज करके रखना है भाई, डे टाइम में इसलिए क्लोज करके रखना है क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आपने स्टोमेटा खोला और पता लगा थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी क्या हो गया, उड़ गया वेपर बन के, ठीक है ना, फिर तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो जो डेजर्ट प्लांट होता है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखता है डे टाइम, ठीक है। जैसी रात होती है, जैसे इसको पता लगता है रात हो गई है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डाउन हो जाता है। रेगिस्तान वगिस्तान में पता होगा, सैंडी सॉइल में रात को बहुत जल्दी क्या होती है, ठीक है ना, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक। तो जैसे ही नाइट होता है, ठीक है ना, जैसे ही शाम होती है, तो ये भाई अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, ओपन, ठीक है। जैसे स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो आसपास जितनी भी CO2 होती है उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो CO2 को ये क्या कर लेते हैं, स्टोर करने लगते हैं। पूरे रात भर ये क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जितनी भी CO2 मिले, होना चाहिए कि भाई खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में CO2 आप कैप्चर नहीं कर सकते थे क्योंकि CO2 को बाहर से लेने के लिए स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। स्टोमेटा खोलोगे, पानी सारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये दिन में स्टोमेटा को क्लोज रखेगा, नाइट में स्टोमेटा को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, और खूब सारा CO2 को क्या कर लेगा स्टूडेंट्स, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब CO2 खूब सारा कैप्चर कर लिया, रात भर स्टोमेटा खोला था। अब जैसे ही दिन होगा, डे टाइम में, तो डे टाइम में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मेरे पास रॉ मटेरियल है, ये CO2, मेरे पास रॉ मटेरियल तो है ये CO2, और जमीन से पानी भी ले लेगा, है ना, क्या ले लेगा, पानी भी ले लेगा। भाई क्लोरोफिल तो है ये, क्या है आपके पास, क्लोरोफिल भी है, और साथ में लाइट तो है ही है भाई, दिन है क्योंकि, ठीक है। तो अब आपका आसानी से प्लांट क्या करेगा, C6H12 और क्या बनाएगा, ये बना देगा ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो है प्लांट डेजर्ट वाले, ये अपने स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं, दिन में बंद रखते हैं, ठीक है ना। आ रही मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये हल्का सा इसको देखना जरा, हल्का सा इसको, बच्चा क्या लिख रहा है ये, अच्छा हाँ, अच्छा आशीष, ये जो बोल रहे हो आप, ये जो बन रहा है CO2, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चा ये पूछ रहा है कि सर ये जो O2 बन रहा है, सॉरी है ना, ये O2 बन रहा है, ये भी तो दिन में ही बन रहा है ना, तो क्या ये लीफ के अंदर स्टोर रहेगा ना। तो एक्चुअल में क्या होता है समझिए, होता क्या है कि दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, डेजर्ट वाला, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक में है। होता क्या है कि दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन बनता है, लीफ में बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन लीफ में क्या होता है, बनता है, लेकिन स्टोमेटा क्लोज रहता है। बीच बीच में प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा को क्या करता है, खोलता है, ताकि सारी ऑक्सीजन लीफ से क्या आ जाए, बाहर चली जाए, और तुरंत स्टोमेटा को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, ताकि वाटर का ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये चीज है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। आपसे कभी पूछे, आप सिंपल बोलो कि जो डेजर्ट का जो प्लांट है वो स्टोमेटा को डे टाइम में क्या रखता है, क्लोज रखता है। जैसी नाइट होती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन, और सारा CO2 क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। अब जैसा ही नेक्स्ट डे होगा, मॉर्निंग, दिन होगा, तो CO2 है ही है, वाटर उसके पास है ही है, क्लोरोफिल है ही है, लाइट है ही है, सीधा क्या बना देगा, ग्लूकोज। तो डेजर्ट वाले प्लांट इस तरीके से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, है ना, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो प्लांट अपना खाना बनाता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, तो चाहिए ही, क्लोरोफिल चाहिए ही, सनलाइट चाहिए ही। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे ये क्वेश्चन है, काफी भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। पढ़ते हैं पहले, देखिए सर,
इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कह रहा है द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आप चाहे ऐसे बैठे भी हो, कह रहा है इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर वो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम बैठे भी हुए हैं क्लासरूम के अंदर और सो भी रहे हैं, तो दिस मेंटेनेंस जॉब, इस जॉब के लिए भी, इस मेंटेनेंस के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी, ताकि जो भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनके ब्रेक डाउन को, उनके डैमेज को क्या किया जा सके? रोका जा सके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि भाई जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अपने आप, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप, और ऑटोट्रॉप को एक नाम दे देते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। तो सिंपल है, ये तो केस बेस्ड स्टडीज होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, कह रहा है नाम बताओ उस प्रोसेस का जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बना लेता है। तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना किसके थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है ना। और इसको डिफाइन करना है, मतलब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखना है। पीपीटी में मैंने पहले ही बता रखा है, वही डेफिनेशन लिख देना। दूसरा, राइट केमिकल इक्वेशन, कह रहा है भाई केमिकल इक्वेशन लिखो। तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये लिखना है आपको। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, और ये क्या हो गया आपका? डेफिनेशन। क्या हो गया? डेफिनेशन। इसके बाद सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, कह रहा है केमिकल रिएक्शन लिखो, तो आपको ये वाली केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। अब यहां पर हम आते हैं, स्टेट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट दैट अकर इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट। कह रहा है डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, उसको आप प्रॉपर सीक्वेंस में बताइए। तो ये अभी मैंने बताया तो आपको, आप यही लिख देना, ठीक है। ये सीक्वेंस आप सिंपल बता दो, स्टोमेटा क्लोज होगा डे टाइम में, नाइट में स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा, और CO2 को क्या किया जाएगा? स्टोर। फिर इन डे टाइम CO, ये रिएक्शन लिख दो, CO2 वाटर क्लोरोफिल लाइट, और क्या बनेगा? ग्लूकोज, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ये आपका आ जाएगा उसका जवाब जो है। नेक्स्ट देखिए सर, अब क्या कह रहा है? एक्सप्लेन गिविंग रीजन, आपको रीजन देना है। व्हाट हैपन टू द रेट, कह रहा है रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा ग्रीन प्लांट्स के, ठीक है ना। मतलब ग्रीन प्लांट कितनी जल्दी या कितना स्लो फोटोसिंथेसिस करेगा। पहला, अगर क्लाउडी डे है, तुम खुद सोचो, फोटोसिंथेसिस के लिए अभी हमने बात की कि भाई मेन चीज क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए मेन चीज चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। मेन तो सनलाइट चाहिए, तो क्लाउडी डे में तो सनलाइट होगा ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत स्लो होगा, या फोटोसिंथेसिस होगा ही। तो इसने रेट बोला है, तो बोल दो स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, या फोटोसिंथेसिस होगा ही। दूसरा, व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड, अगर स्टोमेटा बंद हो जाए डस्ट की वजह से, अगर स्टोमेटा डस्ट की वजह से बंद हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होगा ही, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। तो आप बोल दो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये इसके जवाब है। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया है? कवर कर दिया है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। आई होप सो आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर दो, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जहां पर आपके सिर्फ मैं क्वेश्चन ही उठा लूंगा जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।